बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फ़रहान सईद ने एक स्टोरी जो अपने फ़ैन्स के साथ शेयर की, जिसके बाद उनके फ़ैन्स जो हैं उनके दरमियान चमगोइयाँ शुरू हो गई, कुछ परेशान हो गए कि आखिर फ़रहान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको याद होगा कि फ़रहान सईद और उर्वा हुक्केन के दरमियान जो अलहदगी की ख़बरें थीं और जिसको कि डिवोर्स कहा जा रहा था, उसके बाद उर्वा की वालदा और वालिद जो हैं वो जिस तरह से सामने आते हैं और जो कुछ वो कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जाता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे से लाताल्लुक़ हर जगह नज़र आते हैं। जहाँ उर्वा होती है वहाँ फ़रहान नहीं होते, जहाँ फ़रहान होते हैं वहाँ उर्वा नहीं होती। और उसके अलावा एक दो फंक्शंस में जब ये इकट्ठे भी दिखाई दिए तो बिल्कुल एक दूसरे से मुंह मोड़ के थे, और जब एक आकर स्टेज पर बैठता था तो दूसरा वहाँ से उठ जाता था। तो ये बातें बहुत वाज़ेह थी और इंडस्ट्री के अंदर ये बात जो है ये बहुत ही क्लियर है कि इन दोनों के दरमियान मामलात जो है वो ठीक नहीं है और डिवोर्स की बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप डिवोर्स ना कहा करें जब तक वाकई डिवोर्स के बारे में वो खुद ऐलान ना करें। अगर वो खुद ऐलान नहीं कर रहे तो हमें यही गुमान करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। एनीवेज़, फ़रहान ने एक स्टोरी शेयर की और उसने कहा कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड लव, आई मीन रियल लव, समवन हु वुड डू एनीथिंग टू लिव विद यू एंड लव यू द वे ट्रू लव डज, और इट इज़ एज फेक एज वी आर टू दिस वर्ल्ड, इज़ इट? जनाब, फ़रहान कहते हैं कि क्या इस दुनिया में प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल है, यानी कि सही प्यार, कोई ऐसा जो आपके लिए कुछ भी करे आपके साथ रहने के लिए और आपको प्यार करे इस तरह से जैसा कि सच्चा प्यार होना चाहिए, या सब कुछ फेक है, नकली है, जितना कि ये दुनिया हमारे लिए नकली है। तो इसके बाद लोगों ने बहुत सी बातें करना शुरू की कि बहुत परेशान है फ़रहान, और शायद उन्होंने ये बात उर्वा के लिए कही है कि शायद कोई और उनकी ज़िंदगी में आया जिसने इन्हें दोबारा से इसी तरह का शायद कोई झटका दिया है, या फिर ये कि अकेले रह रह कर तंग आ गए हैं, या फिर ये कि उर्वा की याद सताने लगी है। इन सब में से क्या मामला है ये तो फ़रहान बेहतर जानते हैं और वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि फ़रहान का दिल जो है एक बार फिर टूटा है, या शायद वही टूटा हुआ दिल है जो अभी तक जुड़ा नहीं है। इसके बारे में बेहतर जो है फ़रहान खुद बता सकते हैं। अगली खबर की तरफ आती हुई है हुमायमा मलिक के हवाले से। हुमायमा मलिक जो है इंतहाई सीरियस कंडीशन में टर्की के हॉस्पिटल में इस्तांबुल में एडमिट हुई, और उन्होंने अपनी सिचुएशन के हवाले से शेयर किया और पता लगा कि उन्हें वो बेसिकली उनका अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो गया था और 22 घंटे उनको पता ही नहीं था। मैं आपको ये बताऊं कि अपेंडिक्स जो है इट्स सो डेंजरस कि इतना जहरीला मवाद होता है ये, और अगर आपका ये रप्चर हो जाए, ये पूरे जिस्म में जहर फैल जाए तो आप बच नहीं सकते हैं। तो वो ये कहती है कि वो इस्तांबुल में थी, 22 घंटे उनका अपेंडिक्स जो है रप्चर हुआ हुआ था और उनको नहीं मालूम था, और बिल्कुल आप समझिए कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो यहाँ पर एडमिट होती हैं। और जिसके बाद अब जो है वो रिकवर हो रही हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर भी शेयर की जो आप इस वक्त देख सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक स्टोरी शेयर की और बड़ी हकीकत के करीब है। उन्होंने कहा कि नज़र जान ले सकती है, और हमें अहादीस से ये भी पता है कि वाकई ऐसा होता है। वो कहती हैं कि प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन अराउंड यू एंड विद यू, अपने इर्द गिर्द हर एक के लिए प्रे कीजिए, दुआ कीजिए। एक चलता फिरता बंदा मर सकता है, प्यार से देखो, खुदा से हर किसी की खैर मांगो, यानी कि किसी को नज़र ना लगाओ बल्कि प्यार की नज़र से देखो। अल्लाह किसी को हसद की नज़र ना लगाए। जनाब, तो ये उनकी इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त हॉस्पिटल में है, जिस वक्त अपेंडिक्स का उन्हें ये तमाम तर मामला था, तकलीफ़ उन्हें बहुत ज़्यादा थी। जिसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उन्होंने इनको चेक किया, उन्होंने बताया कि आपका अपेंडिक्स जो है ये कोई थोड़ी देर का रप्चर नहीं हुआ हुआ, बल्कि पिछले 22-24 घंटे से ये रप्चर हुआ है। सीरियस सिचुएशन थी, उनको फौरी एडमिट किया गया और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रूबा सेहत हो रही है। तो ये जनाब स्टोरी थी हुमायमा मलिक के हवाले से, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। अगली ख़बर की तरफ चलती हूँ, और अगली ख़बर जो है वो जनाब फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से है, फ़िरोज़ ख़ान के बेटे के हवाले से है। फ़िरोज़ ख़ान जो है जो कि बहुत मसरूफ़ रहते हैं, और इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उनका बेटा जब उनसे नाराज़ हुआ तो फिर उसने क्या किया, क्योंकि वालिद जो है उससे मिले नहीं थे, मिले बगैर ही कभी दुबई निकल जाते थे, कभी कहीं और निकल जाते थे। तो ऐसे में वो घर जब ना जा सके तो उनके बेटे ने उनके साथ क्या किया, तो ज़रा सुनिएगा। फ़िरोज़ बताते हैं कि मैं घर नहीं जा सका था क्योंकि मैं कार रैली में मैंने शिरकत करनी थी, जो कि मैं हर साल करता हूँ। मुझे घर जाने का टाइम नहीं मिला, मैं अपने बेटे सुल्तान से नहीं
नहीं मिल सका और मैं सीधा उसके बाद टर्की IPPA के लिए चला गया। फिर वो कहते हैं कि मैंने उसके बाद अपने बेटे सुल्तान की ये वीडियो देखी जिसमें उसने मुझे पहचानने से इनकार ही कर दिया गुस्से में, और मैंने जब ये देखा तो मैंने अपना ट्रिप जो है UAE का ऐसे छोटा किया और मैं वापस पाकिस्तान गया 1 दिन के लिए। अपने बेटे को मैंने गले लगाया, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैं दोबारा दुबई वापस आया। तो जनाब ये देखिएगा कि बेसिकली एक बाप का प्यार होता है, और जितने भी आप मसरूफ़ हों लेकिन बेटे की मोहब्बत आपको कैसे वापस खींच लाती है। तो ये सब कुछ हुआ जनाब फ़िरोज़ ख़ान के साथ। और फिर आखिरी ख़बर जो है वो सलमान ख़ान के हवाले से आपको दे दूं, क्योंकि सलमान ख़ान जो है इस वक्त काफ़ी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है भारत के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, क्योंकि एक ऐसा कमेंट जो है उनके प्रोग्राम बिग बॉस जिसको कि वो करते हैं उसमें एक ऐसा कमेंट आया, इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ एक ऐसा कमेंट आया जिसको उन्होंने यकसर फरामोश कर दिया, जिसके ऊपर सोचा जा रहा था कि जहाँ पे कुछ उन्होंने नॉर्म्स भी रखे हुए हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर पार्टिसिपेंट्स को जब निकाला जाता है तो वाज़े भी किया जाता है कि उनकी क्या गलती थी, लेकिन उन्होंने यकसर इसे फरामोश कर दिया। बेसिकली हुआ क्या था, मैं इसकी आपको डिटेल्स देती हूँ। होता क्या है कि जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके दरमियान लड़ाई होती है, और ये लड़ाई होती है उमर रियाज़ और सिम्बा नागपाल के दरमियान। अब ये दोनों जो है जब एक दूसरे से लड़ रहे तो एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि उमर जो है उसने सिम्बा को कुछ गालियाँ देनी शुरू कर दी, और यही जो आर्ग्यूमेंट्स है इनके दरमियान ज़्यादा बढ़ गई। सिम्बा ने उमर को पूल में धक्का दे दिया और उसके ऊपर बास्केट फेंकी, और साथ में उसके ऊपर एक ऐसा कमेंट किया जो बड़ा प्रॉब्लमैटिक कमेंट है। और कमेंट क्या था कि उसने उमर को टेररिस्ट कहकर बुलाया। उमर ने भी ज़ुबान जो है गलत इस्तेमाल की थी, और जाहिर सी बात है इनके दरमियान एक बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था। लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसको सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, वहाँ पर जो कमेंट आया था, ये जो जुमला था, ये एक ऐसा जुमला था जिसके ऊपर बाकायदा कुछ कहा जाना चाहिए था, या इसको मैं तो समझती हूँ सेंसर ही हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलमान ने कुछ भी नहीं सिम्बा को इस पर कहा, और उसके मुतालिक और चीज़ों पर ज़रूर बात की जो उसकी गलतियाँ थी, लेकिन ये गलती जो इसने इतना नेगेटिव कमेंट जो है वो किया था उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया। उसने सिम्बा के एक्शंस को गलत कहा, ये ज़रूर कहा कि उमर ने उसको इंस्टिगेट किया था, उसको प्रोवोक किया था, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन सिम्बा ने जो बोला उसके ऊपर उसने कोई कमेंट नहीं किया, और पनिशमेंट के तौर पे सिम्बा को रेस से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन सिम्बा के उस जुमले के ऊपर कोई कमेंट ना करना, इसको लोग जो हैं वो एक अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। कुछ ना कहना जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगा है। ख़ास तौर पे मुसलमान जो हैं वो इस बात से बड़े डिस्टर्ब्ड हैं। मुसलमानों को गोया टेररिस्ट कहना और टेररिस्ट के साथ उनको तशबीह देना, इसको एक अच्छे से इसको नहीं लिया जा रहा है। एनीवेज़ ये ट्रेंड भी करता रहा, और सलमान खान को इस बात के ऊपर काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। हो सकता है ये प्रोग्राम की पॉलिसी में से एक चीज़ हो, लेकिन इस जुमले को या तो वो सेंसर कर देते, और अगर इसको ऑन एयर जाने दिया है तो फिर इसके ऊपर ज़रूर कुछ कमेंट होना चाहिए था। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।